ये है दिल्ली दर्पण। केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर जो उभरा है वो है निगम कर्मचारियों का वेतन, जो पिछले 5 से 6 महीने का उनका रुका है। इसके लिए वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं। और आपने बीते दिनों में देखा ही होगा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी लगातार अपना जो दामन है यहाँ पर साफ करती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक जुमला आपने ये भी देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, अपनी गिरफ्तारियां दे रही है, लेकिन बावजूद इसके जो रास्ता है वो बिल्कुल नहीं निकल रहा है। अब ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है वो भी इस प्रदर्शन की दौड़ में कूद पड़ी है। और यहाँ पर हम मौजूद हैं केशवपुरम के जोन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो कांग्रेस पार्टी है प्रदर्शन कर रही है। लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इनके हितों की बात कर रहे हैं। चलते हैं इस प्रदर्शन के भीतर और जानते हैं इन सभी नेताओं से कि आखिर इनका क्या मुद्दा है और किस तरह से ये से इनका साथ देने वाले हैं। मुकेश जी, आम आदमी पार्टी धरना कर रही है, बीजेपी धरना कर रही है और अब कांग्रेस पार्टी को भी धरना करना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है इस चीज की? कांग्रेस पार्टी को यार धरना नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने कर्मचारियों की, निगम के कर्मचारियों की आवाज को पिछले कई महीने से उठा रही है। और इसी कड़ी के अंदर पिछले महीने हमने हजारों लोगों के नेतृत्व के अंदर, हजारों कर्मचारियों के नेतृत्व के अंदर मुख्यमंत्री निवास पे भी प्रदर्शन किया था। और परसों भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम में सत्ता में बैठी और केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, जिन लोगों ने कर्मचारियों की पेंशन देनी है, वो ये वेतन देना है, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। वो धरना प्रदर्शन करके एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि दोनों दिल्ली सरकार और नगर निगम की सरकार की जिम्मेदारी है कर्मचारियों का वेतन दे। जिन लोगों ने फैसला लेना है, जिन लोगों ने उनका वेतन देना है, जिन लोगों ने उनकी पेंशन देनी है, वो लोग धरने प्रदर्शन में शामिल हो जाए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। इन पे अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है और ये लोग दिल्ली की जनता के साथ भी छलावा कर रहे हैं। और यही हाल रहा तो आगे आने वाली दिनों में क्या ये अच्छा नहीं होता कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर इसका कोई रास्ता निकालते, बावजूद इसके कि वो धरने और प्रदर्शन करते? ये मैंने पहले भी कहा है, जिस सरकारों को, नगर निगम की सरकार को और दिल्ली की सरकार को जो फैसला करना है वो एक टेबल पे बैठ के 5 मिनट में फैसला कर सकते हैं, लेकिन वो फैसला नहीं करना चाहते। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर्मचारियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। यही हालात रहे तो आगे आने वाले दिनों में सभी कर्मचारी यूनियनों ने धमकी दे दी है कि हम लंबी हड़ताल पर जाएंगे। और यदि कोरोना जैसी महामारी के समय में यदि कर्मचारी, निगम के स्वास्थ्य कर्मी, निगम के हमारे डीबीसी वर्कर या और हमारे कर्मचारी अगर जो हड़ताल पे चला गए तो इस दिल्ली का क्या हाल होगा। दिल्ली आज बारूद के ढेर पे कोरोना के केसों में बैठी हुई है। इन सारी गंभीरता को न आम आदमी पार्टी की सरकार सोच रही है और न दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की। 1 या 1.5 साल ही बाकी बचा है निगम के चुनावों के लिए। क्या मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही जुमलेबाजी कर रही है इसके लिए? बिल्कुल जुमलाबाजी कर रही है। यदि तुम्हें हकीकत में हो, तुम कर्मचारियों का दिल जीतो, उन्हें समय पे वेतन दो, उनकी पदोन्नति करो, उन्हें पेंशन समय पे दो। यदि आप सारी चीजें कर्मचारियों को सहूलियत दोगे, दिल्ली की जनता को सहूलियत दोगे तो आप अपने आप चुनाव जीतोगे। लेकिन आप इस तरह किसी को भी परेशान करके, दिल्ली की जनता को परेशान करके, कर्मचारियों को परेशान करके आप चुनाव जीतना चाहते हो तो वो चुनाव दिल्ली की जनता सब जानती है कि दिल्ली की जनता और कर्मचारियों को दोनों दल मूर्ख बना रहे हैं और कोई भी उनका हमदर्द नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ रही है, अपने कर्मचारियों के साथ रही है और कांग्रेस पार्टी निरंतर इनके समर्थन में जहाँ भी नहीं हमारी आवश्यकता होगी हम कंधे से कंधे मिलाकर अपने कर्मचारियों के साथ। तो ये थे मुकेश गोयल जी ने बहुत सारी बातें हमें इस मुद्दे के ऊपर बताई है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पिछले 5-6 महीनों से जो कर्मचारी हैं निगम के, उनको अपनी पेंशन नहीं मिली है, अपनी जो सैलरी है वो नहीं मिली, अपने वेतन के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर भी वो प्रदर्शन जारी है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर भी हरिकृष्ण गुप्ता और यहाँ पर हरिकृष्ण जिल्दन भी यहाँ पर मौजूद है
और इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, एक तरफ बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है और अब जो कांग्रेस पार्टी है उसको भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्या कारण है? देखिए, आम आदमी की सरकार है दिल्ली में, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, वो किस बात का धरना दे रहे हैं, वो किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन तो हम कर रहे हैं। इनको ना तो तनख्वाह मिल रही है, ना इनको पेंशन मिल रही है, ना जो कोविड में केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे जो ड्यूटी पे शहीद होगा, 48 कर्मचारी शहीद हुए हैं, क्यों नहीं उनको पैसा दे रहा केजरीवाल साहब? तो हम इस बात को लेकर के आज यहाँ धरना दे रहे हैं और सफाई कर्मचारी और जो यूनियंस हैं कॉरपोरेशन में, इनका हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने पूरी तरह से सभी जिलों में ये प्रोग्राम रखा हुआ है, सभी जोनों पे प्रोग्राम रखा हुआ है। आज का हमारा सिविल लाइन जोन पे प्रोग्राम है और हमारा आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से इसको समर्थन करती है और इनकी हर मांगों पे जहाँ तक ये लड़ाई लड़ेंगे हम इनके साथ रहेंगे और इनकी मांगों को पूरा कराने के लिए हम अंत लड़ाई लड़ेंगे। हरिशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, अपनी गिरफ्तारियां दे रही है, लेकिन रास्ता कहीं से नहीं निकल रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो सिर्फ दिखावा है, राजनीतिक स्टंट है उनका। उन दोनों की ही जिम्मेदारी है कि दिल्ली के जो हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको देखरेख करना उनकी जिम्मेदारी है। और केजरीवाल बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं इसके अंदर। दिल्ली में सभी लोगों को जो करोड़ों बीमारी से हताहत हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, तो वो उन कर्मचारियों में और उन कर्मचारियों में, निगम के कर्मचारियों में फर्क क्यों कर रहे हैं? वो जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर तब ऐसे हालात कभी देखने को नहीं मिलते थे कि कर्मचारियों को इस तरह से प्रदर्शन करना पड़े, लेकिन आज जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अपने ही पैसों को मांगने के लिए उन्हें जमीन पर आकर बैठना पड़ता है। देखिए, बदले की भावना से काम हो रहा है। बीजेपी और आप पार्टी एक दूसरे से बदला लेने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कार्य कर रही है और उसमें पिस कौन रहा है? सफाई कर्मचारी पिस रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने इन लोगों को लगाया था, कांग्रेस ने हमेशा इनको प्रोटेक्ट किया है, हमेशा इनकी मदद की है, समय पर तनख्वाह मिली है। अभी शीला दीक्षित जी के बारे में कहा गया था, जब भी नगर निगम में बीजेपी के जो लोग थे तब भी उनकी सरकार थी, जब भी उन्होंने पैसा मांगा दिल्ली सरकार से नगर निगम के कर्मचारियों को देने के लिए, पेंशन देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए, शीला दीक्षित जी ने गले लगाया और उनको पैसा दिया। लेकिन आज केजरीवाल विज्ञापनों पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, विज्ञापनों पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सफाई कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है। क्या लगता है कि दोनों पार्टियों को बैठकर इस पर कुछ सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, ताकि कोई रास्ता निकल सके, इनकी पेंशन मिल सके, इनकी जो वेतन है वो दिया जा सके? वो तो पूरी दिल्ली कह रही है, पूरा देश कह रहा है कि दोनों पार्टियां जो ये विवाद खड़ा किया हुआ है, इस विवाद की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों केजरीवाल फर्क करना चाहते हैं? उन लोगों में जो दूसरे कर्मचारी हैं वो जाके सोनीपत तक तो पैसा दे के आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं नगर निगम के, उनको हताहत होने पर वो पैसा नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत गलत बात है। अच्छा, ये तो आरोप लगा देती है निगम की बीजेपी सरकार की पैसा नहीं दे रही है, लेकिन अपना रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट करते ये लोग? देखिए, बीजेपी के रहते हुए बीजेपी की नगर निगम के अंदर जितना करप्शन है, मैं समझता हूँ शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। विश्व की रिपोर्ट आई हुई है, देश की रिपोर्ट आई हुई है कि सबसे भ्रष्ट संस्था अगर कोई है तो दिल्ली नगर निगम है। 15 साल से बीजेपी के लोग इसको लूट रहे हैं, पैसा बचता नहीं है, अन्यथा दुनिया भर के ठेके पास करवाते हैं, अपने लोगों को देते हैं और पैसा खाते हैं। बहुत सीधे तौर पर यहाँ पर जो इल्जाम है वो लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी लगातार जुमलेबाजी कर रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन किसी के लिए भी कोई जो समाधान है वो यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा है। अभी हम जय किशन जी से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं। तो जय किशन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जय किशन जी, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, पिछले काफी समय से प्रदर्शन करना पड़ा है, चाहे सिविल लाइन जोन हो, चाहे सिविक सेंटर हो, चाहे कोई भी जगह हो, हर जगह जाकर इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा। सरकार तो गूंगी बहरी है, दोनों सरकारें, दोनों सत्ताधारी दल नुर्रा कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप पत्र लगा रहे हैं। दोनों इसके जिम्मेदार स्थिति से जो बिगड़ रही है, दोनों सरकार सत्ताधारी दलों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस कई पक्ष में ना होने के बावजूद कारपोरेशन में चंद सीटें हमारी कांग्रेस की हैं, लेकिन जो हालात आज सरकारी कर्मचारी की बीजेपी
और आम पार्टी सरकार के शासन में है, वो आज तक कभी कांग्रेस के शासन में ऐसा कभी नहीं हुआ। और रास्ता किस तरह से निकल सकता है, क्या करना चाहिए? रास्ता हम 21 तारीख के बाद ऐसा निकालेंगे, ये लॉकडाउन खुलने के बाद। और ये जो 188 की दफा लगा रखी है, जो कोविड जो सोशल डिस्टेंस का कानून है, 21 तारीख के बाद खुलेगा तो सरकार को हम जो है रोड पे आकर के हिसाब किताब करेंगे, हमारा आंदोलन शुरू होगा। मैं चाहता हूं कि अभी आधा घंटे के बाद आपके सब चैनलों से मैं बात करूं और कांग्रेस की अगली जो योजना है आज के बाद उसकी घोषणा भी करूं। तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो इन लोगों का आपके चैनल के माध्यम से भला हो जाएगा। बीजेपी जो प्रदर्शन करे वो ड्रामेबाजी करे, बीजेपी और आम पार्टी दोनों ड्रामेबाज पार्टी हैं। और जो कांग्रेस है हमारे साथ है, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, सफाई कर्मचारियों की पार्टी है, ये हमें सपोर्ट करी कांग्रेस। बाकी जब बीजेपी हो या आम पार्टी हो, ये ड्रामेबाज है। हमारी कांग्रेस हमारे साथ आई, हमें ये लगता है विश्वास है इसका कुछ ना कुछ हमारा संविधान लिखने कर्मचारियों के पक्ष में जाएगा। इस तरह की तमाम अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे कि ये मुद्दा दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है कि दिल्ली की सफाई करने वाले कर्मचारी आज कटोरा लेकर जमीन पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनका वेतन नहीं मिलता, उनकी सैलरी नहीं मिलती, उनको अपने वेतन के लिए हमेशा लड़ाई करनी पड़ती है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह की तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।